नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 7 जनवरी 2025 और दिन है मंगलवार। आइए बात करते हैं क्या चल रहा है आज आलू में और विभिन्न मंडियों में क्या है आलू के भाव। इसके साथ साथ आपको जो एडवाइजरी जारी की है किसी विश्वविद्यालय और किसी वैज्ञानिकों ने और कृषि अधिकारियों ने, उसकी भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं किसान भाइयों, लगभग देश की सभी मंडियों में नया आलू चल रहा है। और जहाँ कहते हैं ना, कहीं देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से हर समय आलू की बुवाई होती रहती है और हर समय आलू की खुदाई भी होती रहती है। तो कुछ समय के लिए ही केवल ब्रेक होता है, तो वही परिस्थिति चल रही है। और ये जो समय है जनवरी माह का, ऐसे समय में उत्तर भारत की बात करें तो हमारे जो आगरा है, आगरा के आसपास का एरिया है, इगलास है, यहाँ पे जो अगेती फसल करते हैं लोग, उनकी भी खुदाई शुरू हो गई है। और कन्नौज, कानपुर, हमीरपुर और फर्रुखाबाद के आसपास का मैनपुरी, इटावा, इन जनपदों में जो खुदाई हुई, यहाँ तो और पहले भी आलू की खुदाई हो जाती है। उसके साथ साथ बदायूं के जो उजानी क्षेत्र है, वहाँ से कासगंज का क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ से भी आलू की खुदाई प्रारंभ हो गई है। और इससे पहले पंजाब के होशियारपुर और उससे पहले ऊना और अभी जो है जंगीराबाद, संभल और हरियाणा की कई जगह से आलू की खुदाई प्रारंभ हो गई है। और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र में छिटपुट आलू की फसलें हो रही हैं और वो भी खुदाई वहाँ से भी प्रारंभ हो गई है। तो अब लगभग भारत के हर कोने में नया आलू पहुँच रहा है, जहाँ नहीं होता है वहाँ पर भी आलू पहुँच रहा है। तो इस समय गुजरात, बंगाल, आसाम की नई फसलें मार्केट में आ रही हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वर्ष भर इधर उधर से आलू आता है, लेकिन इनकी भी फसलें चल रही हैं। सभी जगह की जो क्वालिटी की बात करें तो रंग, पैदावार और जो क्वालिटी है अब बहुत बेहतरीन आ रही है। साथ ही जनवरी माह में आलू की बुवाई कई राज्यों में दोबारा प्रारंभ हो जाती है। किसान भाई, जिनकी खुदाई पहले हो गई वो फिर से दूसरी फसल की बुवाई प्रारंभ कर देते हैं। नया आलू आ रहा है तेलंगाना, बिहार, आसाम, गुजरात, बंगाल के बाजार में। इसका अभी समय बहुत विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इस समय आसाम के बरपेटा और सादिया में आलू की बुवाई होती है और उसकी भी फसल इस समय मार्केट में आ चुकी है। पश्चिम बंगाल में नया आलू का मुहूर्त 12 दिसंबर को हो गया था, जैसा कि हमने पहले ही इस बात के लिए अपडेट किया था। वो 1400 से लेकर के 1500 रुपये पैकेट दर्ज हुए थे उस समय रेट। अब लेकिन चूंकि बॉर्डर नहीं खोले गए और किसान अपने माल को आसाम, झारखंड और बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में यहाँ से आलू सप्लाई होता था, तो और बाहर बांग्लादेश भी आलू जाता था, तो अब नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से रेट धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं। इस समय 800 से 850 में ज्योति गड्ढा आलू, 1100 से 1200 में डाला क्वालिटी का आलू। और चंद्रमुखी की बात करें, सबसे महंगा बिकता है यहाँ पर, वो 1500 रुपये के आसपास। और अंधा क्वालिटी का आलू 950 के आसपास बंगाल के मार्केट में बिक्री हो रहा है। इस बार नया आलू की दौड़ में सबसे आगे मध्य प्रदेश रहा। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है आलू की जो क्वालिटी है सबसे पहले बेहतरीन आने लगी थी। हालांकि शुरुआत में यहाँ पर भी मुहूर्त जो हुआ था वो 3500 के आसपास, 4800 के आसपास में हुआ था क्विंटल की रेट में। और अब जो लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर डाउन होता चला गया आलू। दिल्ली आजादपुर मंडी में अगर मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त से और अब तक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आलू के डाउन होने में। शुरुआत में मुहूर्त के बाद आलू में वृद्धि देखी गई थी दिल्ली में, उसके बाद अब जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आलू आ रहा है और बैलेंस बच रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी रेट अब गिरते नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद मंडी में और अगर कन्नौज, कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मुहूर्त जो अच्छे रेटों में हुआ था, अब धीरे धीरे यहाँ पर भी डाउनफॉल होता जा रहा है उसका। लेकिन एक बात है किसान भाइयों, इस बार जो है बंगाल बॉर्डर सील होने से यूपी और एमपी, पंजाब का आलू जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आसाम और झारखंड की मंडियों में पहुंचा। जब तक ठीक ठाक यहाँ डिमांड रही तब तक यहाँ का नया आलू नहीं आया। चूंकि अब नया आलू आ गया है तो इसलिए वहाँ की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त डिमांड है और इसके अलावा थोड़ा बहुत आलू इन राज्यों के लिए आज भी जा रहा है। यहाँ से हर वर्ष नेपाल के लिए भी आलू जाता था, लेकिन नेपाल अभी आलू की डिमांड बहुत ज़्यादा नेपाल से नहीं आ रही है, लेकिन छिटपुट तो हर जगह जाता रहता है। इस समय किसान भाइयों, झुलसा को लेकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा के कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय और कृषि वैज्ञानिक लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था, कल बिहार के से दिया था, बिहार में भी झुलसा का प्रकोप देखा गया है। उत्तर प्रदेश में
खदौली क्षेत्र में भी झुलसा के कई खेत नजर आए। हमारे खेत के बराबर में एक खेत में झुलसा का प्रकोप हुआ था शुरुआत में। तो कहते हैं ना, ये उड़न वाली बीमारी होती है। इसमें जो सफ़ेद मक्खी वगैरह होती हैं, जो उड़ने वाले कीट होते हैं, वो अगर उस फसल के रस को चूस करके उस फसल पर बैठेंगे तो और फिर आपकी स्वस्थ फसल के पौधों पर बैठेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ये भाग होते हैं और वहाँ पर भी रोग जो है धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता है। हवा से भी इनके जो है कुछ बीजाणु दूसरे खेतों में आ सकते हैं। हालांकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की है, उसके बाद भी किनारे के कुछ पौधों में देखा गया। तो इस बात से एक तो ये बात साबित होती है कि जिस तरह पिछले वर्ष में झुलसा ने व्यापक रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई थी, बंगाल में भी तबाही मचाई थी किसान भाई, गुजरात में नहीं, पूरे देश के लगभग हर जगह। देखिए, हर खेत में नहीं आता, कुछ किसान भाई सतर्क रहते हैं और प्रोटेक्टिव फंगिसाइड के साथ साथ जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वो क्यूरेटिव प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो उनके खेतों में नहीं रोग होता है। अगर किसी किसान भाई आपके खेतों में कोई रोग नहीं आया वर्ष भर, आपकी वर्ष भर से उसके पूरे जीवन चक्र में, आलू का जीवन चक्र 90 से 120 दिन है, इस चक्र में आपने कोई रोग का प्रकोप नहीं देखा गया और 15 दिन के अंतराल पर आप एक स्पेशल फंगिसाइड और उसके बीच बीच में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह का स्प्रे करते रहे, तो फिर कुछ भी आप जो है पीजीआरआई स्पेशल अलग से कोई हार्मोन्स देने की आवश्यकता नहीं है। हार्मोन्स कहीं न कहीं उनके साइड इफेक्ट होते हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन उसकी मात्रा और अगर सावधानी रखें तो उनसे बचा जा सकता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि फसल को स्वस्थ रखिए। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एंटीबायोटिक दवाओं का एक शेड्यूल अलग से तैयार कीजिए, उसके बीच बीच में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट शेड्यूल को आप अगर स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, फसल आपकी निरोगी रहेगी। बहुत सारे किसान भाइयों के इस पर इतने क्वेश्चंस हैं कि जिसका जो है एक ही जवाब बार बार देना पड़ता है। तो आपको कई बार वीडियो के माध्यम से और इंडिविजुअली भी आपके व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर चुका हूं, भाई मुझसे ये मत कहा करो कि इस फंगिसाइड के साथ ये मिला ले या नहीं मिला ले। मैं तो यही कहूंगा कि आप फंगिसाइड यानी बीमारी को रोकने के लिए एक अलग स्प्रे का शेड्यूल तैयार करें और पौधे में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, आपकी फसल में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो शेड्यूल है वो आप अलग करें। यही मैं करता हूं। मैं किसी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके, एंजाइम, टॉनिक कुछ भी नहीं मिलाता। मैं अलग से उसका स्प्रे करता हूं और बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप अलग से, मैंने इस साल अभी तक कोई भी किसी प्रकार का टॉनिक अपनी फसल में नहीं दिया है। मेरी फसल जो है 60 से लेकर के 70 दिन के बीच में है। अलग अलग खेतों में बुवाई अलग अलग टाइम पर होती है, लेकिन अभी कोई रोग भी नहीं है। और जो नया सीपीआरआई के जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ रोग वहां रोग, मेरे जो नया सीपीआरआई का आलू उसमें एक भी पौधा, एक भी पत्ता बिल्कुल भी झुका तक नहीं है किसान भाइयों, अभी भी सीधा खड़ा हुआ है। मैं आपको फोटो चाहेंगे तो फोटो भी दिखा दूंगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। कल पानी लग रहा था तो मैंने कुछ मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट का जो है छिड़काव करवाया है जहां मुझे आवश्यकता लगी, और इसके साथ मैंने कई बार मैं राख का प्रयोग भी करता हूं। तो जिस पड़ोसी के खेत में रोग आया था उसके किनारे पे मैंने राख का जो है फेंकवाई थी। उसके भाई स्प्रे तो जो मैंने आपको बताया वही स्प्रे का शेड्यूल मेरा चलता रहता है। और इसके बाद मेरा ये सोच रखा मैंने कि 3-4 दिन बाद, यानी कि अब मेरे पानी लगने के 3-4 दिन बाद जब पैर चलने लगेंगे तो एक शेड्यूल परिस्थिति के हिसाब से मैं फंगिसाइड का करूंगा। अभी एक बार मैं फंगिसाइड का स्प्रे कर पाया हूं बस, और उसके बाद अब एक और करूंगा, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहां तक है। और एक मुझे करना है क्योंकि मुझे लास्ट टाइम तक पौधे का रखना पड़ता। जो एक और बार क्वेश्चन आए थे किसान भाइयों आपके, जो बीज का आलू है उसमें जो 37-93 आलू है उसमें 90 दिन पर हम उसके आल को यानी पौधे को काट देते हैं। पौधे को बिल्कुल नीचे से काटना चाहिए कि दोबारा उसमें फुटवार ना हो, क्योंकि उसके बाद अब जब सरसों की फसल की कटिंग होती है तो उसके जो चैपा और जो कीट हैं वो उन पर आकर बैठ जाते हैं, तो बीज के रोगग्रसित होने के चांस रहते हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में भी नहीं करना होता है, तो इसलिए इसकी जो कटाई है वो जल्दी कर देनी चाहिए। और उसके बाद उस फसल में नमी को रखने की, धीरे धीरे पानी भी लगाना आप बंद कर देंगे और फिर कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, उसको सूखने दें। ये ध्यान रखें कि फिर से उसका पौधे में जो है फुटवार नहीं आ जाए, तो आपकी जो बीज है बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया बना रहेगा। अगर हम कृषि वैज्ञानिकों की एडवाइजरी की बात करें किसान भाइयों, तो मैंकोजेब, प्रोपिनेब, क्लोरोथेनोलिन, इनका जो है प्रोटेक्टिव रूप से क्रम वाइज सबसे पहले मैंकोजेब आप लेंगे, उसके बाद प्रोपिनेब लेंगे, क्लोरोथेनिन लेंगे, और इसके साथ में साइमोक्सिनिल और फिनोमिडोन,
ये और मेटालेक्सिल इनका क्यूरेटिव के रूप में, यानी कि अगर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको मैंकोजेब तो लेना ही है। मैंकोजेब तो एक आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और बहुत ही महत्वपूर्ण साल्ट है, इसको तो लेना ही है। इसके साथ अगर रोग नहीं आया है तो आप प्रोपेनेब, क्लोरोथेनोलिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर रोग के कहीं लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो साइबोक्सिनिल, फिनोमिडोन, मेटालेक्सिल इनका साथ में ले सकते हैं। डाइमेटोमार्फ वगैरह और जो और भी नए नए साल्ट हैं, ये कृषि वैज्ञानिकों की एडवाइजरी है, वो इन्हीं साल्टों को बताते रहते हैं। बाकी कंपनियां नई नई रिसर्च के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे फंगिसाइड तैयार करती हैं, लेकिन गलती यहां होती है कि फंगिसाइड के साथ हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ अलग से और उसमें मिला देते हैं। अगर संभव हो सके किसान भाइयों, अगर आपके बहुत से किसान भाइयों की समस्या है कि हमने इसका स्प्रे कर दिया फिर भी नहीं रोग रुका, तो आप इंसेक्टिसाइड को भी इससे अलग कर दें। अगर इंसेक्ट नहीं है और मौसम लगातार नमी बनी हुई है, ठंड ज्यादा है, तो इंसेक्ट नहीं लगेंगे ऐसे मौसम में, तो आप उसका इंसेक्टिसाइड का अगले स्प्रे में ले लें। एक बार आप विशेष रूप से जो आपका अभी समय जो झुलसा चल रहा है यानी कि ब्लाइट चल रही है, उसके ही जो है फंगिसाइड का स्प्रे करें तो वो रुक जाएगी निश्चित रूप से। और उसके लिए हमने अलग अलग हमारे 3 वीडियो हैं हमारे चैनल पर जो फंगिसाइड से संबंध पिछले साल हमने बनाए थे, और वही सेम पोजीशन इस साल है। इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, केवल डेट बदली हुई है। बाकी आप लोग उसको जरूर देख लें तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा, और उसमें पहचान के भी क्रमिक फोटो सहित आपकी पहचान भी दी गई है, तो जरूर आपके लायक है, देखना चाहिए, 2-3 बार देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो। बाकी आप बहुत से तो मैं जो चीजें बता देता हूं उसको फिर से पूछते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप वीडियो को ठीक से नहीं देखते, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते किसान भाइयों, तो कैसे हम कहें कि आप सही तरीके से अपनी फसल कर लेंगे। इसको बड़े आराम से और फुर्सत में वीडियो देखना करें, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपनी फसल का स्वयं डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि आपको पहले पता रहता कि मैंने पहले ये दिया था, उसके बाद ये दिया था, इतनी मात्रा में दिया था, ये मैंने गलतियां की हैं। हमसे ज्यादा हमारी गलतियों कोई नहीं जानता और हम बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर लोग कहते हैं दुनिया दूसरे की गलती को देखकर हंसती है, अपनी तरफ कोई नहीं देखता। तो किसान भाइयों, उसमें आप मेरे वीडियो को आप देखते रहें और उसके हिसाब से आप अपनी फसल का निरीक्षण करें, और समय समय पर पहले हल्का फंगिसाइड मैंकोजेब कार्बेंडाजिम आप यूज करते हो, उसके बाद मैंकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कर सकते हो, उसके बाद मैंकोजेब मेटालेक्सिल कर सकते हो, मैंकोजेब साइमोक्सिनिल कर सकते हो, मैंकोजेब प्रोपेनेब कर सकते हो। इस तरह से उसके साथ आप अलग अलग फंगिसाइड को लेकर के स्प्रे कर सकते हो। इसमें आपके कंपनी के जो एडवाइजर होते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं, कृषि वैज्ञानिक भी मदद करते हैं, कृषि अधिकारी भी मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको जो है मदद लेनी चाहिए। ऐसा अब इस समय विपरीत समय चल रहा है, जब कि बादल छाए होते हैं, बरसात का मौसम होता है और ठंड भी पड़ती है, तो कई सारे तरह के रोगों का आगमन हो जाता है। यह न केवल ब्लाइट का प्रकोप हो रहा है, अगर सर्दी ज्यादा हो जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा तो फिर पाले की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बारे में फिर से बात करेंगे। मेरा वीडियो पे बहुत कम चाहते हुए बड़ा हो जाता है। भावों की थोड़ी बात कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 121 गाड़ियां, जिसमें 45 गाड़ियां कल की बैलेंस रही। चिप्सोना 1300 से 1450 तक बिका, बढ़िया क्वालिटी का। सूर्या की 2 गाड़ी कल आई, 2 नहीं बिकी, आज फिर 2 आ गई। इस तरह 4 गाड़ियां हो गई हैं और 1600 1650 के अनुमानित रेट है, जो जैसे जिस रेट में बिक्री हो जाए। एलआर की 15 गाड़ियां हैं, 850 से 950 रुपए पैकेट के रेट है एलआर के। मोटा आलू बढ़िया क्वालिटी का 1100 1150 1200 तक भी बिक्री होता है। वहीं पंजाब की आज 41 गाड़ियां, संबल की 43 गाड़ियां हैं। और नए आलू के रेट डिमांड के हिसाब से 680 से लेकर के 720-30 के आसपास रेट इस समय चल रहा है। बढ़िया क्वालिटी का हापुड़ का, जहांगीराबाद का और संबल का जो आलू है वो 750 760 के आसपास तक की बिक्री यहां पर देखी गई। वहीं बाराबंकी मंडी में सफेद आलू 14 से 15.5 रुपए किलो, लाल आलू 17 से 17.5 रुपए किलो। लोकल बढ़िया क्वालिटी का आलू बाहर के आलू से महंगा बिक्री हो रहा है यहाँ पर। फर्रुखाबाद की सादरपुर मंडी में 80 से 100 गाड़ियां हैं किसान भाइयों। खुला आलू ज्यादातर बिक्री हो रहा है, खुलाई आ रहा है इस समय, कोई बंद पैकेट को बिक्री करना पसंद नहीं कर रहा किसान भाई। और 1300 से 1381 में सामान्य आलू और बीआईपी बढ़िया क्वालिटी का 1401 1421 और 1431 41 तक के रेटों से बिक्री हुआ है सादरपुर मंडी में। ज्यादातर 1401 से 1421 के रेट से बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ है। बात करें ठटिया मंडी की, तो ठटिया मंडी शाम को लगती है, तो वहां के सफेद आलू के रेट 721 से 731, बढ़िया क्वालिटी का। थोड़ा सा हल्की क्वालिटी में 650 से 685, लाल आलू 801 से 831, बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का वही 685 से लेकर के 771 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। पैकेट यहाँ पैकेट वाइज रेट यहाँ निर्धारित होते हैं, 53 से लेकर के 55 kg के तौल में पैकेट की जो है तौल यहाँ पर देखी गई है।
कानपुर मंडी में 15 गाड़ियां पुराने आलू की हैं, जिसमें 37-93 14 से 70 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपए किलो, गुल्ला भी 9 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चिप्सोना आलू 24 से 26 रुपए किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मैंने कल भी कहा था कि पुराना आलू अब नए आलू से ऊपर जा रहा है अगर क्वालिटी बढ़िया है तो। इसके बाद नए आलू की बात करें तो 15 से 20 हजार पैकेट नए आलू के हैं। 13 से 15 रुपए किलो में सफेद आलू, लाल आलू 14.5 से 70 रुपए किलो, पुखराज आलू 17 से 18 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें बरेली मंडी की किसान भाइयों, यहाँ 14 से 14.5 रुपए किलो में सफेद आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का थोड़ा सा 12-13 रुपए किलो के भी रेट से मिल जाएगा। बात करें जयपुर मंडी की तो पुराने आलू की 5 गाड़ियां हैं, वही 10 से लेकर के 15.5 रुपए किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का आलू यहाँ बिक्री हो रहा है। और इसमें भी बैलेंस रह गई, कल की नए आलू की 30 गाड़ियां हैं और अब नए आलू, अब टोटल गाड़ी की बात करें तो 80-85 गाड़ियां हैं। और पंजाब से जो गाड़ी पहुंच रही हैं, पंजाब और हरियाणा की, वो है 30 से 32 गाड़ियां। 13 से 14-14.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है पंजाब हरियाणा का आलू। हल्की क्वालिटी 11-12 भी मिल जाएगा आपको, गुल्ला मिक्स है। यूपी के संभल का आलू 14 से 15 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इसमें आगरा के शमशाबाद साइड का भी आलू यहाँ पर नया पहुंच रहा है, इगलास का भी आलू यहाँ पर पहुंच रहा है किसान भाइयों। इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर यूपी के पुराने आलू की 2 गाड़ियां आज पहुंची और 14 से 16 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ। वहीं एटीएल आलू 22 से 24 रुपए किलो, एलआर आलू 25 से 27 रुपए किलो, चिप्सोना 20 से 24 रुपए किलो, राशन का पुखराज आलू 12 से 14 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी में, हल्का 11-12 भी मिल जाएगा आपको। सुपर 6 13 से 15 रुपए किलो और ज्योति 17-18 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का हल्का जो है 14 से 15.5 रुपए किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। वहीं झांसी मंडी की बात करें तो यूपी का जो नवीगंज से यहाँ आलू पहुंचा है वो 14 से 15.5 रुपए किलो की बिक्री है। वहीं हल्का आलू 13-14 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें मारकंडा सावाबाद हरियाणा की, वहाँ 11 से 12.5 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। सफेद और 7008 लाल आलू 19 से 19.5 रुपए किलो, एलआर आलू 17 से 17.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं रांची मंडी में नया सफेद आलू लोकल 14 से 16 रुपए किलो, सफेद आलू जो स्टोरेज का है पुराना वो 12 से 14 रुपए किलो, लाल आलू 15 से 70 रुपए किलो और यूपी का आलू 18 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें अहमदाबाद की किसान भाइयों, यहाँ पर कुल 13,706 पैकेट की आवक है। डीसा गुजरात से और लोकल जो देसी आलू है वो बिक रहा है यहाँ पर 13 से 16 रुपए किलो। एमपी इंदौर की 14 गाड़ियां हैं 15 से 18 रुपए किलो और यूपी का आलू बिक रहा है आगरा का 12 से 20 रुपए किलो के रेट से 7 गाड़ियां हैं। तो नए आलू का जहां मुहूर्त जो हुआ था यहाँ वो 2400 रुपए क्विंटल के हिसाब से हुआ था, आज डाउन पहुंच गया है। मुंबई की बात करें तो 14,245 की सुबह की आवक दर्ज की गई है। 1,000-2,000 के पैकेट और बाद में आ जाते हैं। रेटों की बात करें तो कल वाले ही रेट है 37 ओल्ड 16 से 18 रुपए किलो, हल्का 13 से 15 रुपए किलो और पंजाब का नया आलू 13 से 15 रुपए किलो, गुजरात का नया 17 से 20 रुपए किलो, तालेगांव का नया 15 से 18 रुपए किलो, बेफर पास एमपी का 26 से 30 रुपए किलो, ज्योति एमपी का 18 से 21 रुपए किलो, राशन का पुखराज आलू 15 से 17 रुपए किलो, सुपर 6 17 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में पुराना आलू 17 से 23 रुपए किलो, चेन्नई मंडी में 22 से 25 रुपए किलो, हैदराबाद में आगरा का 20 से 22 रुपए किलो, नया यूपी का पहुंच रहा है वो 15 से 18 और एमपी का भी है नया पहुंचा वो 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई पंजाब की मंडियों की तो पंजाब के फिरोजपुर में आलू पुखराज 430 से 520 रुपए प्रति 50 केजी के पैकेट में, अरुण आलू यहाँ 680 से 830 रुपए प्रति 50 केजी के पैकेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव किसान भाइयों। वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जो लाइक करते हैं और हमें पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, कल आपके बहुत सारे फिर से क्वेश्चनों के जवाब देंगे। जहां तक है मेरे वीडियो में कॉमन जो प्रश्न है आपको उनके जवाब मिल ही गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।